सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने कहा, स्कूल टाइमिंग पर आई मांगों को गंभीरता से लिया गया है। अधिकारियों से चर्चा हुई है, जल्द ही मिलकर स्कूल समय को लेकर निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। पुंछ जिला जेल में कैदियों ने जेल कर्मियों पर हमला कर दिया। कैदी घायल, पुलिस और एसओजी बड़ी संख्या में मौके पर तैनात। घायल कैदी राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करी के 2 आरोपियों को 75 लाख की संपत्ति कुर्क की। आरोपी स्थानीय युवाओं को बनाते थे निशाना। सीपीआईएम नेता एमवाई तारेगामी ने भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार मजदूर विरोधी है। नए श्रम कानूनों से यूनियन बनाना और विरोध करना असंभव हो गया। मुख्यमंत्री उमर ने एसकेआईसीसी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एमआईसी पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बुनियादी ढांचे के विकास और वैश्विक पहुंच पर भी चर्चा हुई। लेह में व्यापारी संघ का बंद दूसरे दिन भी जारी रहा। संघ अध्यक्ष सेरिंग आंगचुक ने कहा, पर्यटकों को असुविधा न हो, इसके लिए भोजन की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। श्रीनगर में ट्रेड यूनियंस की हड़ताल के तहत शेर कश्मीर पार्क में प्रस्तावित शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन ने अचानक रद्द कर दी। यूनियंस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन और मजदूर किसान विरोधी नीति बताया। ट्रायल में देखा गया तेंदुआ, जनता को सावधानी बरतने की सलाह। वन्यजीव विभाग से तेंदुआ पकड़ने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। डोडा की नीलोफर फरीदाबाद तीसरी किताब उन्होंने रिलीज की है। नीलोफर ने चिनाब घाटी की लड़कियों को आगे आने और अपनी प्रतिभा दिखाने का आह्वान किया है। पुंछ के डीडीसी विकास कुंडल ने आकांक्षी ब्लॉक मनकोट में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। तहसील कार्यालय मनकोट में हुई इस कार्रवाई में एसडीएम, बीडीओ, रोजगार निदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे, जिससे प्रशासनिक सहयोग और त्वरित समाधान की उम्मीद बंधी। बांदीपुरा के सराय डांगरपुरा में ऐतिहासिक मुहर्रम जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों अज़ादारों ने इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौलाना ताहिर हुसैन नजफी ने न्यूज़ 18 JKLH से करबला और आज़ादारी के महत्व पर बात की। उन्होंने मुहर्रम उल हराम में इमाम हुसैन की कुर्बानी को इस्लाम की आत्मा बताया। सांबा में डिग्री कॉलेज के पास ट्रक पलटा, कोई जान माल का नुकसान नहीं। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी। सांबा में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण पर 40 लाभार्थियों को 2 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा वितरित। विजयपुर में आयोजित शिविर में डिप्टी कमिश्नर ने मुआवजा वितरित की निगरानी की। देश भर में 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर, केंद्र की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। जम्मू में बैंकिंग और बीमा कर्मियों का प्रदर्शन, एफडीआई और श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध। कुलगाम में आयोजित एक कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने की शिरकत। एलजी मनोज सिन्हा पर साधा निशाना, बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल चलाते हैं सिस्टम, जो कुछ हो रहा है उपराज्यपाल के इशारे पर हो रहा है। रियासी जिले के चसाना में 2 व्यक्ति रस्सी पकड़कर नाला पार करते समय फंसे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सुरक्षित निकाला गया। प्रशासन से जल्द पुल बनाने की अपील। राजौरी जिले में सेलसुई के पास दयाला पुल के पास हादसा, बाइक हादसे का हुई शिकार, 2 लोग घायल। राजौरी में खातिर स्थित मोहम्मद सादिक का मकान हाईवे के मलबे से क्षतिग्रस्त हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, हाईवे प्रबंधन से उचित कार्रवाई की मांग की। वन पर्यटन क्षेत्रों में तापमान में हो रही वृद्धि, वनों की कटाई और भीड़ भाड़ बताई जा रही वजह। पुलवामा के लोगों ने वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की मांग की। श्रीनगर में वन विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण के लिए किए गए बेहतरीन कामों को लेकर मनाया गया जश्न। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने वन कर्मचारियों की सराहना की। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लद्दाख की सर्वोच्च निकाय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति में किया गया शामिल। ये समिति लद्दाख के 4 बिंदुओं वाले एजेंडे पर गृह मंत्रालय से कर रही है बात। अवंतीपुरा पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, उसके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ किए गए बरामद। एनसी नेता इमरान नबी डार का बयान, कहा सरकार एलजी प्रशासन के साथ मिलकर करना चाहती है काम। पुलवामा में छोटे बच्चों में बढ़ी आंखों की समस्याएं, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ने बच्चों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल को कम करने की दी सलाह। एनसीसी कैडेट्स ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके लद्दाख का नाम किया रोशन। लद्दाख के आबिदा आफरीन ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की।
श्रीनगर में बीजेपी कश्मीर इकाई ने मारे गए कार्यकर्ताओं को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर सहित अन्य नेता मौजूद रहे। आर्निया कादरपुर में किसान जागरूक कैंप का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में किसानों ने लिया हिस्सा। किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करना मकसद। मेंढर में सेना ने लगाया चिकित्सा सह कृत्रिम अंग फिटनेस शिविर। विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और अन्य गतिशीलता सहायता प्रदान करने शिविर का उद्देश्य। आरएसपुरा के सलेहड़ में ई बस सेवा शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में रोष। ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। ई बस सेवा जल्द शुरू करने की मांग। व्यापारी संघ ने बंद के मुद्दे पर लेह उपायुक्त के साथ बैठक की। बैठक में बेनतीजा रही। बंद के चलते पर्यटकों को हो रही परेशानी। एनसी ने पामपुर में एक कार्यक्रम का किया आयोजन। दिवंगत नेता गुलाम नबी मीर को श्रद्धांजलि दी गई। पुंछ में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया शुभारंभ। पाकिस्तान ने गोलीबारी में शहीद हुए 14 वर्षीय विहान भार्गव की याद में टूर्नामेंट का आयोजन किया। राजौरी के धार साकरी गांव में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी गई। माता वैष्णो देवी नए यात्रा मार्ग पर मलबा आने के चलते बैटरी कार सुविधा बंद। हेमकोटी मार्ग से यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को प्राचीन मार्ग से यात्रा करने की दी जा रही है सलाह। बारामूला पुलिस ने एक महिला ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। महिला से 153 ग्राम चरस जैसा प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया गया। पुलवामा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने श्रीनगर सेंट्रल जेल का किया दौरा। विचाराधीन कैदियों से की बात। कैदियों को कानूनी अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। हिमालय में जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन। रूस और भारत के शोधार्थी एक साथ करेंगे अध्ययन। लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों का करेंगे दौरा। अखनूर में महिला सशक्तिकरण के लिए बागवानी विभाग ने चलाया प्रशिक्षण कार्यक्रम। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य। कुपवाड़ा में सीआरपीएफ ने मनाया अपना राइजिंग डे। जवानों ने देशभक्ति के गीत गाए। सीआरपीएफ अधिकारियों ने जनता के साथ मिलकर काम करने की कही बात। लखनपुर में रेलवे लाइन के करीब मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। फिदायीन हमले से निपटने के लिए इंतजाम की जांच।